अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप हमारा यूट्यूब चैनल पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर शहाब देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मेरा ताल्लुक़ चूँकि बहावलपुर से है, हम एक अजीब सी कैफ़ियत से गुज़र रहे थे और बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे थे वो भी इस मसले को फ़ेस कर रहे थे। और वो मसला है कि स्मोक का ये जो टर्मिनोलॉजी है, बहावलपुर के लोग शायद इससे उस हद तक वाकिफ़ नहीं थे। हम अखबार में और टेलीविज़न में सुनते थे कि जनाब लाहौर में स्मोक की जो कैफ़ियत है बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने देखा कि ये चीज़ हमारे पेशेंट्स को भी मुतासिर कर रही है तो मुझे ख़्याल आया कि हम ज़रूर इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करें। स्मोक बेसिकली है क्या? ये एक फ़िज़ाई आलूदगी है जो धुंध और धुएँ के मिलाप से मिलकर बनती है। आप सब जानते हैं कि इसकी जो मेन वजूहात हैं उनमें कोयले से चलने वाले पावर स्टेशंस हैं, जंगलात का कटाव है, और हमारे इलाके में जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुतासिर होती है कि जब फसल ख़त्म की जाती है तो उनको जब जलाया जाता है तो वो जो धुआं उठता है वो फ़िज़ाई आलूदगी के साथ मिलकर वो स्मोक की कैफ़ियत बना देता है। इसी तरह धुआं खारिज करने वाली गाड़ियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पिछले 5 से 10 साल में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरात हमारी ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। इससे धुंध बढ़ जाती है जिसकी वजह से हादसात वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में आप देखते हैं कि हो रहे होते हैं इस धुंध की वजह से। मैं ख़ास तौर पे तज़किरा करना चाहूँगा 2 तरह की बीमारियों का। एक कि जिसमें जो लोग और बच्चे दमा, एलर्जी और इस मौसम में जब उनको खांसी की शिकायत शुरू होती है तो उन लोगों को ये चीज़ स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ये वो लोग होते हैं कि जो ऑलरेडी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और ये स्मोक की कैफ़ियत उनके लिए एक अज़ाब की सूरत लेके आती है। आँखों की जलन में इजाफ़ा हो जाता है और मैं भी इस बात पे हैरान हुआ कि पिछले 2 दिन से मेरी आँखों में इरिटेशन और जलन की कैफ़ियत मैं महसूस कर रहा था। मेरा जहन स्मोक की तरफ इसलिए नहीं गया कि मैंने पहले भी बताया कि बहावलपुर में ये कैफ़ियत उस हद तक नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में स्मोक हमें बाकायदा तौर पे हवा में ऐसी नज़र आती थी कि जैसे बहुत शदीद धुंध की सी कैफ़ियत हो, और जब आप उसमें चल रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो इरिटेशन बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और इसके असरात पौधों और जानवरों पे भी मनफी असरात होते हैं इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब एक सिनेरियो या एक माहौल आ ही गया है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम उनमें एहतियात बरतें और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एहतियात के हवाले से एक चीज़ के घर में क़याम कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी वजह से आप हेलमेट नहीं पहन पाते हैं तो फेस मास्क बहुत ज़रूरी है। फसलों की कटाई के बाद ये जो आग लगाने वाला एक सिलसिला होता है, इसमें हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर इस मौसम में इस सिलसिले को बंद करवाया जाए, और अगर ये नहीं होता है तो ये कई गुना हमारी फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहा है। सांस की तकलीफ़ की सूरत में या वो लोग जो दमे की शिकायत रखते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों में, एक तो आपको पता है कि इस मौसम में जैसे ही ये कटाई शुरू होती है तो इन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि अपने मुताल्लिका जो डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सांस की बीमारियों से मुताल्लिक, उनसे फ़ौरी तौर पे रब्ता करें, मशवरा करें। उनको कुछ अद्वियात शुरू की जाती हैं जैसे मोंटिलोकास्ट है कि जो इस पूरे अरसे के दौरान इनको दी जाती हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। दमा कितनी मुश्किल कैफ़ियत होती है ये सिर्फ़ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस कैफ़ियत से गुज़रते हैं। हम इस कैफ़ियत को उस अंदाज़ से नहीं पहचान सकते जब आप सोचें कि किसी का सांस रुक रहा हो और सांस लेने में दुश्वारी हो, और स्मोक जो है उसको कई गुना बढ़ा देता है। इसी तरह आँखों में अगर जलन हो रही है या आँखों में आपको दर्द हो रहा है तो फ़ौरी तौर पे अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आँखों के डॉक्टर को रजू करें। कमरों के दरवाज़े और खिड़कियों को बंद रखें। आँखें और चेहरे को बार बार धोएं। और ये क्या खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम अगर सिर्फ़ 5 वक्त नमाज की अदायगी अगर करें तो ये तरतीब तो वैसे ही बन जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 5 मरतबा अपने चेहरे को पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ धोते हैं, और वो वज़ू आपके लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो इससे प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। मैं बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि जो हमारे मरीज़ हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, दर्द की शिद्दत काफ़ी अरसे से चल रही है,
हमारी उनसे ये होती है कि इन दिनों में वॉक, कि अगर वो घर के अंदर वॉक करना चाहते हैं, यानी कि इंडोर एक्सरसाइजेज़ या वॉक करना चाहते हैं, ज़रूर करें। लेकिन घर से बाहर कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कैफियत सेटल नहीं हो जाती है, घर के बाहर एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक से परहेज़ करें। इसी तरह गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और जो लोग जिनको शुगर नहीं है उसमें थोड़ा सा शहद डाल के अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे एयरवे, निज़ाम तनफ़ुस को भी बेहतर महसूस करता है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसमें इजाफ़ा करता है। इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी चीज़ जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है कि इन दिनों में, और वो लोग जिनको एलर्जी होती है, फ़ेस मास्क का इस्तेमाल तो करना ही करना है। अगर शाम को आप सरसों का तेल थोड़ा सा हथेली पे लगा के छोटी उंगली के साथ, और अपने नाक के दोनों साइड नथने जो हैं इसमें अंदर इसको थोड़ा सा आप सरसों का तेल अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि इसके बहुत ही मस्बत असरात होते हैं और बहुत सारी एलर्जीज़ जो होती हैं उससे हम महफूज रहते हैं और हमारा एयर वे जो है वो फ्रेश रहता है। बहुत सारे अक़साम के कहवे इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कहवा जो है मैं किसी एक का वो नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कहवा है, ग्रीन टी है, उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग पेन किलर्स खा रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपना बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिए। क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑलरेडी उनमें कम होती है, और ये जो फ़िज़ाई आलूदगी या स्मोग है उनकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो लिहाजा ये जो दिन स्मोग के गुज़र रहे हैं इसमें एहतियात करनी है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी यही वीडियोस जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद हैं आपको रेगुलर मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।